आपने डॉक्टर हजरात को अक्सर ये कहते तो जरूर सुना होगा कि साल में कम से कम एक मरतबा अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ शुमाली पाकिस्तान का रुख जरूर कीजिए। भाई शुरू शुरू में तो मुझे लगता था कि हो ना हो जरूर इन डॉक्टर्स का नारायण में कोई ना कोई होटल मौजूद है जिसकी ये यहाँ पर बैठ के मार्केटिंग और प्रमोशन करते हैं, लेकिन तहकीक करने के बाद ये बात सामने आई कि वो बेचारे ठीक ही कहते हैं। इंसानी दिमाग में एक केमिकल मौजूद होता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं और ये हमारे मूड को अच्छा करने में, तबीयत में बहाली लाने में खासी जिम्मेदार होता है। और ये भाई साहब रिलीज तभी होते हैं जब हम इनको हरे भरे मैदानों, बर्फीले पहाड़ों और हसीन नीली झीलों की सैर करवाने ले जाते हैं। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना मैं भी अपना डोपामिन बढ़ाऊं। तो मैंने उठाया अपना बैग, डाले उसमें कुछ गर्म कपड़े और चल दिए शुमाली पाकिस्तान की तरफ। अगर आप भी अपना डोपामिन बढ़ाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सैलाब के बाद वहाँ की सड़कों के हालात कैसे हैं और होटल में रूम किस रेट पर मिल रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ इस सफर में शामिल हो जाइए। हेलो एवरीवन, दिस इज अमाद एंड यू वाचिंग आरपीएम द ट्रैवल शो। जनाब, आज है जुम्मे का दिन। नमाज के बाद 1:30 बजे 2 बजे इस वक्त हम कहाँ निकल रहे हैं? हम इस वक्त निकल रहे हैं शोग्रान। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो जून जुलाई गुजरा है, मानसून ने जो बेड़ा गर्क किया है हमारे पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो अब क्या हिसाब किताब है, शोग्रान के रास्ते अभी कैसे हैं और कितना कुछ डैमेज हुआ है, क्योंकि अब बहुत से लोग जो समर वेकेशन में नहीं जा सके ड्यू टू बारिश और ऑल, तो अब वो प्लान कर रहे हैं विंटर्स में जाने का या इस सीज़न में जाने का। तो चलते हैं, आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ शोग्रान और शोग्रान का रास्ता दिखाता हूँ कि बारिशों के बाद किस तरीके का है, कितना बन चुका है। ओवरऑल शोग्रान दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और अभी वहाँ पे होटल्स के क्या रेट चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब है ओवरऑल के, ये मौसम कैसा है इस वक्त जाने का। तो मेरे साथ रहें और आपको लेके चलते हैं शोग्रान और आपको विजिट कराते हैं नॉर्दर्न एरियाज का। स्टे विद मी जी। तो इस वक्त अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर हाईवे पे और श्रीनगर हाईवे से सीधा सीधा जाके हम अभी चढ़ते हैं पिशावर मोटरवे और पिशावर मोटरवे के बाद जो है वो हज़ारा और हज़ारा के बाद से जो है वो शोग्रान। तो इस वक्त हमारा जो टाइम हो रहा है जनाब वो हो रहा है 2:44 और उसके बाद जो है हम अप्रॉक्सीमेटली शाम 7 साढ़े 7 बजे तक जो है वो शोग्रान पहुंच जाएंगे। ओके जी, तो हम क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त पिशावर टोल प्लाजा, यानी कि इस वक्त हम पिशावर मोटरवे पे चढ़ गए और पिशावर मोटरवे को करते हैं इस वक्त हम इन और यहाँ से जो है वो हमारा एक्चुअल सफ़र स्टार्ट होगा टुवर्ड्स शोग्रान। और जनाब बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। पहले भी जो है वो बारिश हो रही थी, सुबह इस्लामाबाद में 6:30-7 बजे हुई बारिश और प्रेडिक्शन जो है वो बारिश की वो दी हुई है। और आगे जहां हम जा रहे हैं यानी कि शोग्रान वाली साइड, नारायण अप नॉर्थ, वहां पे तो आज बारिश का जो है वो है ही। तो लेट्स सी कब हमें बारिश मिलती है। गाइस ये देखिए, आप जितनी बार मैं जाता हूँ यहाँ पे पहाड़ जो है ना वो डे बाय डे कम ही होते जा रहे हैं। अगर आपको ये पहाड़ दिख रहा है, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पहाड़ अच्छा भला हुआ करता था, धीरे धीरे से इन्होंने इसको काट दिया। 4-5 साल बाद ये ख़त्म हो चुका होगा। ये पहाड़ जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये पहाड़ टाइमली मिट्टी निकालने के लिए जो भी, ये देखें, ये सारे ख़त्म कर दिए गए। ये भी काट दिया है। 1-1.5 साल में ये भी ख़त्म हो चुका होगा, फिर किसी और की बारी आएगी। ऐसे करते करते ये पहाड़ जो है ना वो सारे प्लेन हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम रोएंगे कि ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है, फ्लड्स क्यों आ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें। तो हम अपने हाथों से ही अपना बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। ओके जी, तो चाय के लिए रुकते हैं, थोड़ा कुछ चाय शाय पीते हैं और उसके बाद सफ़र को करेंगे कैरी ऑन। और ये इस वक्त हमें पिशावर मोटरवे पे, पिशावर मोटरवे का ये दूसरा सर्विस एरिया है। पहला आता है KFC और दूसरा आता है ये मैकडॉनल्ड्स वाला। यहाँ पे हम रुकते हैं, कोई चाय शाय लेते हैं और उसके बाद अपने सफ़र को करेंगे कैरी ऑन। यहाँ लगा देते हैं गाड़ी, कोई अच्छी सी जगह देख के। आई थिंक ये जगह ठीक रहेगी, लेकिन ये तो उतरने वाली जगह है, तो यहाँ लगा देते हैं हम और उसके बाद फिर हम पीते हैं चाय। जी जनाब, सो अभी हम उतरे, ये है रेस्ट एरिया मैकडॉनल्ड्स का पिशावर मोटरवे पे।
गाड़ी का हाल आपको दिख रहा है क्योंकि सुबह से जो है ना वो बारिश हो रही है इस्लामाबाद में और आगे भी मिलने वाली है, तो मैंने धुलवाया ही नहीं। तो अब पीते हैं एक ज़बरदस्त सी चाय पी के जो है वो सफ़र को करेंगे कैरी ऑन। 3 साढ़े 3 का कुछ टाइम हो रहा है अभी और रेस्ट एरिया में अच्छा गर्मी ख़त्म हो चुकी है, गर्मी कम है, मतलब बेहतर हो चुका है मौसम, धूप है लेकिन गर्मी कम है। तो देखते हैं आगे के नज़ारे कराते हैं और आपको सामने का भी दिखाता हूँ। ये जनाब रेस्ट एरिया जो कि पेशावर मोटरवे पे, सामने पेशावर मोटरवे चल रही है और इधर से कुछ पीते हैं, चाय वाय लेते हैं, उसके बाद फिर हम सफ़र को आगाज़ करेंगे। 3:30 हो रहे हैं इस वक्त, 3:30 बज रहे हैं। ये है यहाँ के नज़ारे। ओके जी, तो यहाँ से आप लेंगे लेफ़्ट पेशावर मोटरवे से और अब आप आ जाएंगे हज़ारा एक्सप्रेसवे पे और हज़ारा एक्सप्रेसवे से अब ये रोड हमारी सीधी हमें लेकर जाएगी टिल एबटाबाद मानसेरा और मानसेरा के बाद हम जो है वो बिल्कुल एंड पे उतरेंगे इससे और फिर शोगरान का आगे का रास्ता कैरी ऑन करेंगे। ये नाज़रीन हज़रात देखिए इंतहाई खूबसूरत मनाजिर और बारिशों के बाद जो है वो कम से कम पहाड़ पूरे हरे हो चुके हैं और हम इस वक्त हज़ारा मोटरवे पे हैं एंड शाह मकसूद इंटरचेंज और सामने पहाड़ बिल्कुल हरे हो चुके हैं। पहले जब हम यहाँ पे आते थे इन पहाड़ों पे उतनी हरियाली नहीं थी जितनी अभी है। गिलगित, मानसेरा, एबटाबाद, हवेलियाँ, ये सारा उल्टे हाथ पे आपको खूबसूरत सी एक आबादी दिख रही है और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सब सब्ज़ा हो गया है, हरियाली है, खूबसूरती है। और इस वक्त जनाब क्या टाइम हो रहा है, टाइम भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूँ तो टाइम हो रहा है 4:59 यानी कि पूरे 5 बज चुके हैं। शाह मकसूद इंटरचेंज लेफ़्ट पे और हम जा रहे हैं सीधा आगे। भाई तो ये आ गया है मानसेरा का सर्विस एरिया। एक सर्विस एरिया वो था जो हम पेशावर मोटरवे पे रुके थे, चाय पी थी। अब हम मानसेरा के सर्विस एरिया पे रुकते हैं, यहाँ ज़रा चाय वाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद अपने सफ़र को आगे करेंगे। यहाँ पर भी आपको अच्छा कुछ खाने पीने का मिल जाएगा। जनाब सो अभी हम उतर रहे हैं और वाकई टेम्परेचर में मेजर फ़र्क है। गाड़ी से अभी उतरा हूँ तो बाहर मुझे फ़र्क मिल रहा है टेम्परेचर का और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। गाड़ी में एसी चल रहा था तो मैं पता ही नहीं चला, लेकिन बाहर का वेदर भी काफ़ी अच्छा है। सो अभी हम जो है वो हज़ारा एक्सप्रेसवे पर हैं और यहाँ से अब थोड़ा सा ही दूर जो है वो रह गया है हमारा शोगरान और काफ़ी अच्छी जगह है। उस लेवल पे तो ये सर्विस एरिया नहीं है जो आपको इस्लामाबाद, लाहौर वाले सर्विस एरियाज़ होते हैं, बट स्टिल इट्स गुड। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, मस्जिद है और बाकी रेस्ट ओवर्स हैं, तमाम चीज़ें। तो फ़िलहाल हमने अपने सफ़र को फ्रेश होने के बाद वापस कैरी ऑन कर लिया। हज़ारा एक्सप्रेसवे पे हैं हम और टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 6 और इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह वी विल बी इन बालाकोट। ओके जी, सो अब हम जो है वो टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। इस टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद हम आ जाएंगे लोकल रोड के ऊपर। टोल प्लाजा से पूछते हैं, देखते हैं मतलब कि कितना हमारा लगा टोल। यार मैं तो जो हमने स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से, तो ये हुआ डिटेक्ट और ये किया 350 रुपये हमारे लगे और अब हम कैरी ऑन करेंगे हमारी लोकल रोड। ओके जी, तो यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट और ये बालाकोट यहाँ से है 29 किलोमीटर और कागान 96 और नारान 119, ये आपको बोर्ड पे भी दिखा। और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं राइट और ये वाला जो रोड है ये आपको सीधा निकालेगा न्यू बालाकोट सिटी पे। दरअसल ये जिस जगह को भी हम क्रॉस करने वाले हैं इसको कहते हैं न्यू बालाकोट सिटी। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, जब ये बालाकोट में ज़िलज़ला आया था तो पूरा बालाकोट तबाह हो गया था, तो हुकूमत ने जो है वो ये जगह अलॉट की थी और कहा था कि हम यहाँ पे दोबारा सारी वो घर और इमारतें बना के देंगे जितना भी नुकसान हुआ। तो इस जगह का नाम इसलिए न्यू बालाकोट रखा था, जो कि अब तक बना नहीं है लेकिन इसकी हिस्ट्री है। ओके जी, तो अब हो चुकी है रात
और ऊपर आपको दिख रहा है चांद और सामने जो है आपको दिख रही हैं खूबसूरत वादियाँ। ये है बालाकोट और हम इस वक्त बालाकोट में एंटर हो रहे हैं। कैमरा आपको फिर भी थोड़ी तेज़ लाइट दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल अंधेरा हो चुका है। ओके जी, सो बारिश और बिजली चमकना स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम बालाकोट के पास हैं और बालाकोट से पहले ही जो है वो ज़बरदस्त किस्म की बिजली चमक रही है, आपको फ्रेम में दिख रहा है। और हवाएं भी चल रही हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है और ये आपको सामने दिख रही है पूरी। ये काफ़ी देर से बिजली चमक रही थी, ना न्यू कि थोड़ी ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हो गई है। ओके जी, सो अभी हम पहुंचे हैं मेन बालाकोट पे शाम के 7:30 और मैंने कहा कुछ खा लें, सुबह के निकले हुए। अब कुछ खाते हैं और खाने के बाद जो है वो अपना सफ़र कैरी ऑन करेंगे और शुगरान चलेंगे। तो इससे ज़्यादा अब भूख से हाल बुरा हो रहा है। यहाँ पे है चपली कबाब बेहतरीन किस्म के, जो मैं जब भी आता हूँ यहाँ ज़रूर रुकता हूँ। ये जनाब बालाकोट, और बारिश अभी अभी यहाँ पे हुई है, सब आपको पानी दिख रहा है और बादल अभी छट गए, लेकिन थोड़ी देर पहले तक जो है वो ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। गाड़ी का हाल बुरा है। और इसके बिल्कुल बराबर में जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बह रहा है दरिया। ये देखें, हाँ यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये दरिया आ रहा है सामने से, ये बह रहा है। बादल अभी भी गरज रहे हैं, चमक रहे हैं। और ये पुल है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये बालाकोट का पुल है। सामने जो है वो कागान स्टार्ट हो जाता है, बालाकोट होटल सामने है। और इस पुल के उस तरफ अभी हम चले जाएंगे तो वादी कागान स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं। और वो है सामने होटल जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसका नाम है अजान होटल, जहाँ पे कुछ खाते पीते। अब ये हैं वो कबाब जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा था, बेहतरीन किस्म के चपली कबाब, दाल, ओहो हो, ये बेहतरीन। और ये ठंडे मौसम में जब आप ये खाएँगे ना तो आपको मज़ा आ जाना है, आपके पैसे वसूल हो जाना है। क्लोज़अप शॉट दिखाता हूँ मैं आपको। आप इस वक्त अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ के रात में शाम में ये व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट लीजिए और आई एम टेलिंग यू इट्स अमेजिंग। ओके जी, तो एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं इस वक्त रात के, और ये आ गया है शुगरान का स्प्लिट। वो रोड जो है सीधी जहाँ से गाड़ी आ रही है वो जा रही है नारान, और अब हम चढ़ेंगे शुगरान के लिए। और यहाँ से जनाब ठीक 9 बजे हमारी चढ़ाई स्टार्ट हुई है और ये हमें लेके जाएगी टॉप पे शुगरान के। जो बारिश हुई है ना जनाब, देखें जितने आपको रोड के ऊपर पत्ते पड़े हुए दिख रहे हैं, ये सारे वो पत्ते हैं जो अभी बारिश ने ये सारे पत्ते गिराए हैं रोड पे। और ये बहुत डेंजरस होता है, डेंजरस इन सेंस कि रोड इस वक्त हुई है शदीद स्लिपरी, क्योंकि ये पत्तों ने एक कोटिंग बनाई हुई है रोड पे। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जब आपको रोड हरी दिख रही हो तो आपने डेड स्लो भी होना है और ये मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी स्लाइड करेगी, स्किड करेगी मोड़ पे, बिकॉज ये जो पत्ते हैं ये चिकने हैं ऑब्वियसली और गीले भी हैं। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आपने इस पे बहुत ख्याल रखना है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये ओके जी, सो वी आर गेटिंग इन, दिस इज़ शुगरान। और यहाँ लेते हैं हम अपने रूम की चाबी और उसके बाद फिर हम आपको लेके चलते हैं अंदर। सो जैसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, कैसे? ठीक है जनाब। वॉक करते करते हम आ गए हैं नारान बाज़ार की तरफ और काफ़ी सन्नाटा है, खामोशी है, गहमा गहमी नहीं है जो यूजुअली होती है, विच मीन्स कि आपको बहुत अच्छे मुनासिब रेट के ऊपर इस वक्त चल रहा है ये अक्टूबर, 2 अक्टूबर। ओके जी, तो हम इस वक्त हैं शुगरान बाज़ार में, रात के 9:30 हो रहे हैं और जो दिखाने वाली चीज़ है वो है सामने। ये देखें, रात में आपको बर्फ़ दिखाऊं, ये देखें। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। शुगरान में पहली सुबह, रात हम पहुंचे थे और उसके बाद जो है खाना वाना खाया, घूमे फिरे, सो गए। और अब जो है सुबह के बज रहे हैं 8:30
तो अब हम उठे हैं, फ्रेश होते हैं, अभी प्लान करते हैं, देखते हैं क्या प्लान है आज का। उसके बाद फिर हम नारान की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे घूमते नाश्ता करेंगे, सबसे पहले भूख लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज की। अभी यहाँ पे इंतहाई पीसफुल इन्वायरमेंट, वरना जब जून जुलाई में हम आते हैं तो ये सामने का जो शुगरान पार्क है वो भरा हुआ होता है बुरी तरीके से। लेकिन एज यू कैन सी इंतहाई पुरसुकून माहौल। अभी वहाँ चलते हैं, सामने बेंचेस पे उधर बैठते हैं, बहुत मज़ेदार इन्वायरमेंट, मज़ेदार सी जगह। सो घूमते हैं, देखते हैं इसको। बादल भी अच्छे खासे आए हुए हैं, धूप नहीं है। सो लेट्स एंजॉय जी। तो ये है वो बेंचेस जहाँ हमारा प्लान था कि यार थोड़ी देर बैठने। सामने का डेंस फॉरेस्ट है, वैसे फॉरेस्ट पीछे भी है, और सुकून जैसा माहौल है। मुझे याद है जब हम जून जुलाई में आते हैं ना, तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन अभी इंतहाई सुकून माहौल। वो लिखा सामने शुगरान, एंड वो सामने रेस्ट हाउस, और काफ़ी अच्छा और खूबसूरत इन्वायरमेंट जी। तो बादल आपको दिख रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के जो है वो आए हुए हैं। इसका मतलब है कि कुछ ही देर में जो है वो बारिश स्टार्ट हो जानी है। तो जब तक बारिश स्टार्ट नहीं होती तब तक ज़रा खुले में घूमते हैं, क्योंकि आई एम डैम श्योर आज पूरे दिन में ना बारिश है। सो चाय वाय पीते, नाश्ता नहीं किया हुआ मैंने, सिर्फ मुंह धोया है। और उसके बाद मैंने कहा मैं थोड़ा सा शहल कर लें, घूम लें। तो थोड़ा सा भी इस माहौल को एंजॉय करते हैं जो कि सन्नाटे में है, सुकून में है, पीस में है। एंड उसके बाद जो है वो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जगहों को भी देखते हैं। बट जस्ट लुक एट द एनवायरनमेंट। जनाब ये वाला कॉटेज जो है ये बड़ा ही बेहतरीन किस्म का है। हम यहाँ पे अभी इसको आप जज मत कीजिएगा, हमने इसको काफ़ी ख़राब किया है क्योंकि रात भर हमने मूवीज़ पार्टीज़ की थी। लेकिन इन्वायरमेंट दिखा रहा हूँ ऐसे मैं आपको, यू कैन इमेजिन। यहाँ से इसका व्यू है और काफ़ी अच्छा, रात में बड़ा ही प्यारा खूबसूरत लगता है क्योंकि लाइटिंग शाइटिंग में भी है। एक बेडरूम इसका यहाँ पे कनेक्ट है। हम सही अगेन डोंट जज। वहाँ पे आपको एक सिटिंग एरिया इधर भी बड़ी प्यारा सा ये है, और वॉशरूम कनेक्टेड साथ में। यूं करके बाहर निकल के ये हॉल, एक और बेडरूम, इसके साथ भी सिटिंग एरिया, साथ में वॉशरूम, LEDs दोनों लगी हुई हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। रात में बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो आपको इन्वायरमेंट देता है, और यहाँ पर भी लगी हुई है LED। तो ये तमाम चीज़ें, और इसके रेट्स हम पूछते हैं तीन भाई से। तीन भाई ये बताएं कि इसके रेट्स, यानी कि इस पूरे के, यानी कि ये रूम, ये और ये पूरा, आए बाहर आ जाए ताकि हम लगाते हैं। इसके क्या पड़ते हैं रेट? ऑफ सीजन में इनके हम 15,000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 14 तक दे देते हैं। 15 से 14 ऑफ सीज़न, जी हाँ। और जून जुलाई ऑन सीजन में जो है वो 40 38, जिसके अंदर दोनों रूम और ये बाहर का, मतलब 14 और 40। और ऑफ सीज़न में जनाब आपको 14 से 15,000 में मिल सकता है, और ऑन सीज़न में आपको 40 में ये है कि 4% का ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है। 40 के अंदर जो है वो 4% का ब्रेकफास्ट भी है वो मिल जाएगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री। साथ में अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, मेरा बताते हैं, तो यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट। आपके साथ आपकी रेफरेंस आएंगे तो 35 दे देंगे, मेरे रेफरेंस जाएंगे तो जनाब 35 देख लीजिए। ओके जी, सो अब हम चलते हैं नाश्ते की तरफ। कुछ नाश्ता वाश्ता हो जाए, और ये वही जगह है जो आपने इससे पहले रात वाले शॉट में देखी थी, जब मैं इसी जगह पे अंधेरे में घूम रहा था। और अब जो है वो दिन की रोशनी निकल गई है। यही वो रास्ता है जहाँ पे हम जाएंगे कुछ खाने के लिए। तो आपको कैमरा घुमाते हैं और आगे के नज़ारे कराते हैं। ये जनाब इंतहाई खूबसूरत किस्म के मनाज़र, लुक एट द कलर्स।
वो आपको मैं रात में दिखा रहा था पहाड़ जो मैंने कहा था कि जिसमें बर्फ़ है, वो ये रहा जो इनिशियली पड़ चुकी है बर्फ़। वापस बैक पे आते हैं। ये शुक्रान कर, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि रश देखे कितना कम है। आप तमाम लोग यहाँ पे आई एम श्योर आ चुके हैं, 100 बार देखा होगा। ये पार्क दिखता नहीं है, इतना बंदा यहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन अभी बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, कोई लोग नहीं है, कोई रश वश नहीं है, सुकूनदायक। ये वाली रोड भी, ये भी। तो ये जो टाइम है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप लोग छुट्टियाँ अफोर्ड कर सकते हैं या आ सकते हैं 2-4 दिन के लिए, तो ये वो वाला टाइम है जिसमें आपको रश कम मिलता है, शोर शराबा कम मिलता है और आप सुकून से जो है वो अपना एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब आप शुक्रान अगर आएँ, टिप है एक मुफ्त की, ये वाला जो रास्ता स्टार्ट हो जाता है ना, ये बड़ा ख़राब है। अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो यहाँ गाड़ी लगती है। जो टूरिस्ट इन होटल है या जो पाइन पार्क तक का रास्ता है ना, वो ठीक है, होटल तो आगे तक है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी सेडान में आ रहे हैं, गाड़ी का मतलब कार, जीप वीप पे आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कार पे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि वहीं कहीं टूरिस्ट इन या पाइन पार्क तक में ले लें, क्योंकि इसके आगे जो है ना वो फिर आपको इस तरीके का रास्ता मिलता है, क्योंकि पूरा रास्ता इस्लामाबाद से शुक्रान तक का बिल्कुल क्लीन है, आपने देख लिया वीडियो में, लेकिन जो रोड ख़राब है ना वो यहाँ पर है। तो वो भी बस थोड़ा सा, मतलब कोशिश मेरी होती है कि मैं पाइन या टूरिस्ट में ही रुक जाऊँ, क्योंकि रोड ख़राब नहीं है वहाँ तक। ऊपर आने के लिए फिर आपको इस तरीके का रोड मिलता है जो आपको कंटिन्यूसली दिख रहा है, फिर लगती है गाड़ी इधर। रेस्ट इज़ योर चॉइस। ओके जी, तो अब करते हैं नाश्ता। भूख लग रही है ज़बरदस्त किस्म की। और बाय द वे आपको एक बात बताऊँ, आप कहेंगे कि रात का खाना तो व्लॉग में था ही नहीं, तो हमने खाया ही नहीं। वो जो हमने बालाकोट में चपली कबाब खाए थे, वो इतने हैवी हो गए थे कि उसके बाद फिर हमने जो है वो रात में कुछ भी नहीं खाया, बस हम यहाँ पे घूमे फिरे और हम सो गए। तो अब हम करेंगे नाश्ता, स्टे विद मी। ओके जी, तो नाश्ता आ गया फाइनली हमारे पास, पराठे, अंडे, चाय। अब हम इसको खाते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, तो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर जो है वो आगे की तरफ निकलते हैं जनाब। सो चैप्टर 1 यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, यानी कि इस्लामाबाद से शुक्रान तक का। अगला सफ़र हमारा इस वक्त से स्टार्ट कर रहे हैं हम नारान जाने का। अभी बज रहे हैं दोपहर के 11 और अब जो है वी आर गोइंग टू नारान। तो ये आपको मिलेगा चैप्टर 2 में, और उसमें हम आपको दिखाते हैं कि शुक्रान से नारान के क्या हालात हैं, नारान की रोड कैसी है, कितनी डैमेज है और क्या है, वहाँ भी इतना ही रश है या इतना ही सन्नाटा है जितना यहाँ पे था। ये सब जानने के लिए लेट्स गो टू नारान, बट इन चैप्टर 2।